ये कहानी है तीन ऐसे दोस्तों की जो अपने जवानी के दिनों में थे। हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करें, इसलिए सभी अपनी अपनी अलग राह पर निकल पड़ते हैं। एक बंदा कॉलेज चला गया था जहाँ उसे अपनी सीनियर से प्यार हो जाता है। दूसरा बंदा पैसे कमाने जाता है जहाँ उसके दोस्त की बहन को उससे प्यार हो जाता है। और वहीं तीसरा बंदा जो बहुत अमीर था वो सब कुछ भूल कर सिर्फ लड़कियों के पीछे पड़ गया था। तब उनकी ज़िंदगी उन्हें कहाँ लेकर जाएगी। फिल्म की शुरुआत में हम हाई स्कूल में तीनों स्टूडेंट्स को देखते हैं, चीहो, क्योंगजाए और डोंगवू। तीनों ही बड़े यूनिक बंदे थे, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन थी। तीनों को ही गर्लफ्रेंड्स बनानी थी और उन तीनों को एक ही लड़की पसंद आती है, सू। क्योंगजाए और डोंगवू कोशिश करते हैं सू से बात करने की, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। पर वहीं चीहो, जो उनमें से सबसे लंबा बंदा था, वो सू को पेपर में लिख कर देता है उसे स्कूल के पीछे मिलने के लिए। एंड ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि चीहो ने सू से बात की। पर फिर डोंगवू चीहो को बहुत मारता है क्योंकि उससे भी सू बहुत पसंद थी। लेकिन वहीं उन्हें लड़ता देख क्योंगजाए उन्हें रोकता है एंड फिर क्लास से बाहर आकर वो उनसे कह रहा था, अब हम बड़े हो चुके हैं, क्या भी बच्चे जैसे लड़ने का इरादा है? वो दोनों कहते नहीं। एंड तभी डिसाइड होता है जो रॉक पेपर सीजर जीतेगा उसे ही सू से बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन उन तीनों का दिमाग बिल्कुल एक जैसा था, इसलिए हर बार तीनों सेम चीज़ निकाल रहे थे। पर फिर चीहो समझदारी से गेम जीत जाता है। एंड इसी मस्ती मजाक में उन सभी का हाई स्कूल अब खत्म हो गया था। एंड अब वो तीनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं जब उनके पास सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता क्योंगजाए चूज़ करता है कॉलेज जाने का, और वहीं दूसरा रास्ता डोंगवू चूज़ करता है जब आधे टाइम कॉलेज करेगा और आधे टाइम वो कार्टूनिस्ट बनने की तैयारी करेगा। लेकिन वही चीहो वो दोनों में से किसी भी रास्ते में नहीं जाता क्योंकि उसे आगे क्या करना है उसे पता ही नहीं। फिर शाम को तीनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहाँ डोंगवू बता रहा था कि हमारी आधी ज़िंदगी एडल्ट लाइफ होती है और आधी टीनेज, और पता है क्या, हम अभी जस्ट 20 ईयर्स के हुए हैं। एंड ये मिड पॉइंट है हमारी ज़िंदगी का, हमें सही डिसीजन लेना होगा। चीहो कहता है बिल्कुल, चलो लड़कियाँ ढूंढते हैं। वैसे भी जर्मन स्टूडेंट्स को देखो, वहाँ पर ऑडी, BMW, मर्सिडीज, कौन कौन सी कार्स नहीं है। एंड इसका एक ही रीज़न है, वो टीनेज लाइफ में ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एंड चीहो की बात सुन वो दोनों मासूम बंदे भी बिगड़ गए थे। एंड फिर अगले सीन में हम देखते हैं चीहो अपने बड़े से घर पे एक लड़की लेकर आया था। जैसे वो बहुत ही अमीर बंदा था एंड उसके कई सारे पार्टनर्स थी। एंड अपने दोस्तों को ये सब कुछ सिखाने के लिए वो उन्हें अलमारी में छिपकर ये देखने के लिए कहता है। लेकिन दोनों उन्हें किस करता देख इतना एक्साइटेड हो गए थे कि दरवाज़ा तोड़कर वो बाहर गिर पड़ते हैं। वो लड़की ये देख पूछती है, ये लोग कौन है? चीहो कहता है, ऊपर वाले ने हमारे लिए आशीर्वाद भेजा है। एंड ये सुन वो उसे बुरी तरह मारती है। अब इस प्लान के फ्लॉप होने के बाद से कहानी आगे बढ़ती है एंड हम क्योंगजाए को देखते हैं। वो अपनी मदर और छोटी बहन यूनी के साथ रहता था। क्या यूनी क्योंगजाए को कभी शांति से रहने नहीं देती और बहुत परेशान करती थी। और वहाँ में पता चलता है कि क्योंगजाए यूं तो अपने दोस्तों के सामने सभ्य और समझदार बनता था, बट अंदर ही अंदर वो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पागल है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। लड़कियों को देखते ही वो शर्म के मारे भाग जाता है। फिर ऐसे एक दिन वो कॉलेज ज्वाइन करता है जहाँ उसने सोचा था कि ये ड्रामास की तरह उसकी भी लाइफ पार्टनर यहाँ उससे टकराएगी। कैंपस के अंदर उन्हें प्यार होगा और सारी जिंदगी वो साथ रहेंगे। लेकिन अफसोस उसके सारे सपने टूट जाते हैं। इसलिए वो अपने गोल्स के मुताबिक पढ़ाई शुरू करता है ताकि नौकरी तो मिले। लेकिन उसी दिन शाम के वक्त जब फ्रेशर्स की वेलकम पार्टी चल रही थी तो वहाँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो उसकी सीनियर थी। एंड कोइंसिडेंटली अगले दिन डिट्टो सेम लड़की बस स्टैंड में चलते हुए उसके पास आ रही थी। एंड वो उसे अपने कार में लिफ्ट भी देती है। क्योंगजाए को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कैसे कैसे उसके सारे सपने सच हो रहे हैं। पर तभी उसका दोस्त कहता है, अपनी FB प्रोफाइल चेक करो। एंड वहाँ किसी ने उसके कल शाम वाली वीडियो बनाकर उसे अटैक किया था। एंड वहाँ पर हम देखते हैं क्योंगजाए ने इतने ज़्यादा ड्रिंक्स कर लिए थे कि वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। एंड तभी उस लड़की ने उसे देखा था। एंड आज भी उसने क्योंगजाए को प्यार में पड़कर नहीं बल्कि दया खाकर लिफ्ट दिया होता है। और ये बात उस बेचारे का दिल तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें डोंगवू को दिखाया जाता है जिसके फादर के डेथ के बाद उसकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। एंड यहाँ अपनी मदर अपने भाई बहनों का खर्च उसे उठाना पड़ रहा था अपने कॉलेज फीस के साथ साथ। इसलिए वो कई सारे पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेता है और खाली वक्त में वो अपने कॉमिक्स पे भी काम कर रहा था ताकि वो एक अच्छा कार्टूनिस्ट बन सके। वहीं जब वो आर्ट अकेडमी जाता है प्रैक्टिस के लिए तो वहाँ उसकी मुलाकात यूनी से होती है जो उसके दोस्त क्योंगजाए की बहन है। एंड वो खुद भी आर्ट क्लासेस लेती थी। एंड बिल्कुल अपने भाई की तरह वो डोंगवू को भी बेहद परेशान करती है। एंड क्लासेस के बाद जब वो दोनों लौट रहे थे तभी डोंगवू को उसकी पुरानी दोस्त मिलती है जिसे वो एक वक्त में बेहद पसंद करता था। लेकिन उस लड़की ने उसे छोड़ दिया होता है एक दूसरे लड़के के लिए। पर आज वो उसके पास दोबारा लौट कर आती है। लेकिन डोंगवू अपने कार्टूनिस्ट वाले ड्रीम्स
अब पार्ट टाइम जॉब में बिजी था, इसलिए वो उसके साथ कहीं नहीं जाता। पर वहीं जब वो घर वापस आ रहा था तब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, क्योंकि उसकी मदर ने कार्ड से सारे पैसे निकाल लिए थे। एंड किसी तरह भूखा प्यासा वो कमरे में आकर सो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ खास थी कि अब भी उसके फेस पे स्माइल होती है। अब यहाँ पर ये दोनों तो तब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे थे, लेकिन इनका तीसरा दोस्त चियो घर पे पूरा दिन खाली बैठा रहता। उसके पेरेंट्स बहुत ही रईस थे एंड पैसों का गलत इस्तेमाल करना कोई उससे सीखे। क्लब्स, पार्टीज, ड्रिंक्स, लड़कियाँ, बस यही सब। एंड इसीलिए एक दिन जब उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं उसे बात करने का कि आखिर वो ऐसा क्यों हो गया है एंड अगर वो अब कॉलेज नहीं जाना चाहता है तो उसे अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। चियो कहता है नहीं, जिस पर उसके फादर नाराज होकर कह रहे थे तुम्हारे सारे खर्चे खत्म, पैसे होंगे ही नहीं तो सारी अकल ठीक हो जाएगी। पर ये सुन वो बच्चों की तरह रोने लगता है एंड उल्टा वो अपने पेरेंट्स से ही क्वेश्चन कर रहा था, मैंने तो नहीं बोला था मुझे इस दुनिया में लाने के लिए, ये सब आपकी गलती है। इवन उसके ऐसे बिहेवियर के कारण उसकी एक्चुअल गर्लफ्रेंड सू को हमेशा बहुत बुरा लगता था। पर चियो को सू की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती। वही अब हम क्यूंजाई को देखते हैं जो कॉलेज में परेशान हो गया था। हर पल उसे सिर्फ अपनी जूनियर जून का ही ख्याल आ रहे थे। एंड ये जान कि जून को क्यूंजाई का नाम तक पता है, वो डिसाइड करता है खुद से भी कुछ स्टेप्स लेने का। लेकिन धीरे धीरे पहले वो जून से कहता है कि वो उसके इन्वेस्टमेंट क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। जैसे जून एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थी एंड उसके क्लब को ज्वाइन कर वो उसके और करीब आना चाहता था। एंड किस्मत से बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो खुद उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पे ले चलती है। एंड शाम के वक्त दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ हमें पता चलता है कि जून का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ उसके रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे। फिर हमें 3 सीन्स साइड बाय साइड दिखाए जाते हैं, जहाँ एक तरफ जून को क्यूंजाई उसके घर तक ड्रॉप करने जाता है, दूसरी तरफ डोंगफू अपने पार्ट टाइम जॉब के दौरान बहुत मेहनत कर रहा था एंड तीसरी तरफ चियो मस्त एक क्लब में नाशा होता है। एंड ये तीनों सीन्स एक साथ मिलते हैं जब तीनों ही दोस्त अगली सुबह क्यूंजाई के घर पर आए थे एक रीयूनियन के लिए। वहाँ से वो लोग कान में घूमने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ क्यूंजाई बता रहा था कल पूरी रात वो एक लड़की के साथ था। ये सुन दोनों दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, पूरी रात वो एक लड़की के साथ था, लेकिन तब भी उनके बीच कुछ नहीं हुआ। एंड वहाँ चियो उनके सामने हीरो बनने के लिए कहता है, देखो वो सामने खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही है, चलो मैं उसे इंप्रेस करके दिखाता हूँ। लेकिन उसका प्लान बैकफायर कर जाता है क्योंकि गलती से उसने लड़की को गाड़ी से ठोक दिया था। एंड वो तीनों ये देख बहुत डर जाते हैं और उसे किसी तरह वो हॉस्पिटल लेकर आए थे, लेकिन वहाँ उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हॉस्पिटल के बिल्स पे कर सकें और एक्सीडेंट करने के बदले उन्हें सेटलमेंट के भी कुछ चार्जेस देने होंगे। ये देख चियो पूरा घबरा गया था कि तभी डोंगवू कह देता है, तुमने जिंदगी में एक ही चीज़ आती है, लड़की पटाना, तो जाओ वही करो। एंड चियो एज एक्सपेक्टेड उसी लड़की के पास जाता है उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने ताकि पैसे देने से वो बच सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वही फिल्म में पता चलता है वो लड़की जिसका नाम ही था वो एक एक्ट्रेस है, लेकिन उसका फिल्म में कोई बड़ा रोल नहीं था एंड डायरेक्टर भी उसे हमेशा इग्नोर करे थे। इसलिए वो चियो से कहती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो उसे कोई भी सेटलमेंट के चार्जेस पे करने नहीं होंगे। एंड वहाँ पर वो उसे अपना मैनेजर बना लेती है, क्योंकि अगर उसके पास एक मैनेजर रहेगा तो इसे में भी डायरेक्टर उसे बड़ी एक्ट्रेस समझे और इज्जत भी दे। ये नाटक चियो को बस कुछ ही दिन करना था और ये पहले तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करी थी, लेकिन फिर उसकी चियो से अच्छी दोस्ती हो जाती है। एंड साथ ही चियो जो कोई भी काम नहीं कर रहा था उसे अभी फिलहाल एक काम मिल जाता है, लेकिन वहीं उसे ये भी कहती है कि तुम मुझे जितनी अच्छी लड़की सोच रहे हो मैं उतनी अच्छी हूँ नहीं। चियो बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए ही के फिल्म के डायरेक्टर से डिस्कस करता है कि फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। डायरेक्टर कहते हैं फिल्म को डायरेक्ट करना पड़ता है और क्या, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, मेरी मानो तो मॉडल बन जाओ, हाइट फिजिक तुम्हारी सब कुछ सही है। एंड पता है मॉडल बनने के बाद तुम किसी भी खूबसूरत एक्ट्रेस से शादी कर पाओगे। पर उसका ध्यान तो ही पे ही था। वहीं दूसरी तरफ हमें डोंगवू और यूनी को दिखाया जाता है जो दोनों आर्ट क्लास से घर लौट रहे थे। पूरे रात से यूनी उससे मजाक करती है, पर फिर घर पहुंच डोंगवू को पता चलता है कि उस दिन उसकी मॉम ने पैसे कार्ड से इसलिए निकाले थे क्योंकि उसके छोटे ट्विन सिबलिंग्स को कोई चीज़ चाहिए थी। जैसे डोंगवू अपनी फैमिली से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन जब से उसके फादर गए हैं तब से परिवार की सारी जिम्मेदारी उस पर ही आ गई थी, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट भी हो गया था। फिर अगले सीन में हमें क्यूंजाई को दिखाया जाता है जो जून के साथ था। पापा हमसे कहता है इतने दिन एक इन्वेस्टर के साथ रहने के कारण मुझे इन्वेस्टमेंट की बहुत जानकारी हो गई है एंड मैंने सोच लिया है मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अब जून पर ही लगाऊंगा। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसे मेरे पास है ही कहाँ, बल्कि प्यार की कर रहा हूँ। मेरा सारा प्यार सिर्फ जून के लिए होगा। पता है उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे बहुत कम कॉल्स एंड मैसेजेस करता है एंड 2 साल से तो वो मिले भी नहीं है। और माना जाता है कि 30 महीनों में अगर आप और अपने पार्टनर के बीच कोई खास रिलेशंस की बात नहीं हुई तो प्यार खत्म हो जाता है। एंड अगर ये बात सच है तो उसके जाते ही बारी मेरी है।
एंड वो अपने ख्यालों में जून को प्रपोज कर देता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो बस एक सपना था एंड रियलिटी में उसका ये सब कुछ जून के लिए बोलना बहुत मुश्किल है। वही फिर रात को हम चीहो को देखते हैं जो ही का पीछा करा था। तो शूटिंग के वक्त उसने ही के फ़ोन पे एक मैसेज पढ़ा था। जही एक बूढ़े अमीर इंसान से मिलने जा रही थी ताकि उसे फिल्म में कोई अच्छी रोल मिल जाए एंड ये बात चीहो को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब वो उसे कहता है तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड उसकी बातें सुन ही की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन अगले दिन उसके दोस्त उसे एडवाइस देते हैं ये गलत है, तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है सू। एंड फिर यूं ही बात करते हुए वो तीनों एक रेस्टोरेंट की ओर जाते हैं जहाँ कुछ गुंडे आकर क्योंजे को धक्का देकर आगे बढ़ जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद चीहो ही के घर जाता है जब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कल रात वाले उसके केयरिंग नेचर को देख यहाँ उनका रिलेशन बन गया था। एंड वहीं दूसरी तो क्यों जाए जो इतने वक्त से चाह रहा था वो भी सच हो जाता है। जून और वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे एंड साथ ही डोंगवू की अच्छी दोस्ती क्योंजे की बहन यूनी से हो जाती है। उसे तो वो पसंद नहीं थी लेकिन यूनी को डोंगवू बहुत पसंद था। फिर रात को डोंगवू का बर्थडे भी था जिसे सेलिब्रेट करने सभी साथ मिलते हैं। लेकिन फिर अगले दिन डोंगवू को पता चलता है उसकी मॉम हॉस्पिटल पे एडमिट है। इस बात को जान वो बहुत टेंशन में आ गया था। लेकिन उसी वक्त वहाँ उसके अंकल आते हैं एंड डोंगवू के फादर के डेथ के बाद से उनके बीच कुछ खास अच्छे रिलेशंस नहीं थे। पर आज वो यहाँ इसलिए आते हैं यहाँ पर डोंगवू और उसकी फैमिली के लिए आए थे। जैसे उनकी सिर्फ एक बेटी थी इसलिए वो चाहते थे कि डोंगवू उनकी फैक्ट्री में काम ज्वाइन करे या फिर रिटायर होने के बाद वो फैक्ट्री डोंगवू की हो जाएगी एंड वही उसका भाई खुद भी फॉरेन चला जा सकता है पढ़ाई के लिए। एंड यहाँ पर फैक्ट्री को संभालते हुए डोंगवू कार्टूनिस्ट भी बन सकता है। एंड ये सब कुछ देख हम समझ पाते हैं कि डोंगवू की फाइनेंशियल सिचुएशन अब ठीक हो रही थी। लेकिन वही बेचारे क्योंजे की जिंदगी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि दरअसल जिस टीचर की क्लास में जिन्होंने हमेशा जाने से मना करती थी वही एक्चुअली में उसके बॉयफ्रेंड रहते हैं और उन्हें साथ देख वो जून को अपने साथ ले जाते हैं। यानी क्योंजे का सपना गर्लफ्रेंड बनाने का सपना ही रह गया। अब हमें चीहो को दिखाया जाता है जिसकी पिछली रात ही से लड़ाई हुई थी क्योंकि वो ओवर पसेसिव बन रहा था जबकि एक्चुअली में उसकी खुद की एक गर्लफ्रेंड है। एंड अगली सुबह जब उसकी गर्लफ्रेंड सू खुद उससे मिलने आती है तब वो उसे ब्रेकअप कर लेता है। एंड इस बात से सू का दिल टूट गया था। कितने दिन वो दोनों साथ थे, सारे एफर्ट्स सू लगा रही थी और आज अचानक चीहो ने उसे छोड़ दिया। फिर शाम को सू और क्योंजे की एक दूसरे से मुलाकात होती है और दोनों एक पार्क के पास बैठे अपना गम बांट रहे थे। एक ही ख्वाबों वाली गर्लफ्रेंड चली गई और दूसरा का बॉयफ्रेंड। एंड वह मनी मन क्योंजे कह रहा था दुनिया में कई सारे ऐसे बंदे हैं जो लड़कियों का दिल दिखाते हैं लेकिन अफसोस लड़कियां तब भी उनके पीछे ही जाती है उसके जैसे मासूम बंदों को छोड़कर। एंड फिर अगले दिन हम जान पाते हैं जून अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ एक दूसरे देश चली जा चुकी है और क्योंजे उसके लिए बहुत खुश था कि एटलीस्ट वो वहाँ सही बंदे के साथ है एंड खुश है। फिर शाम को सभी दोस्त साथ बैठ ड्रिंक्स करते हुए अपने अपने दुख सुना रहे थे। एंड वहाँ पर वो लोग रेस्टोरेंट के ओनर से पूछते हैं कि आपकी एज में भी दिल टूटते हैं। उनका जवाब था कल मेरे एक दोस्त की वाइफ ने उसे छोड़ दिया, उसकी उम्र 50 साल है। एंड ये सुन वहाँ तीनों दोस्तों की आंखें खुल गई थी कि लड़कियों के पीछे भागना गलत है। एंड वहाँ वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें बस इंटीमेट होना है और अगले दिन तीनों एक क्लब पहुँचते हैं और वहाँ उनका एक्साइटमेंट एकदम नेक्स्ट लेवल था। लेकिन क्यों जाए वह नशे में आते सब कुछ खराब कर देता है। पर फिर कुछ दिनों बाद डोंगवू और यूनी जब घर लौट रहे थे तब यूनी अचानक डोंगवू के गले लग कहती है तुम जानते हो कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए अब छुपाने का क्या फ़ायदा, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बनने के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, तुम्हारा जो भी आंसर हो मुझे कुछ दिनों बाद बता देना। और डोंगवू उसे देख मुस्कुरा रहा था। वही दूसरी तरफ हम क्यों जाए और सू को देखते हैं क्या क्यों जाए सू से कह रहा था तुम जैसी लड़की हमेशा बैड गाइज के शिकार बन जाती है, इसलिए मैं भी अब बैड गाई बनूंगा। इसलिए सू कह रही थी शायद, लेकिन नाइस गाइज अगर होते हैं तो वो हमेशा चुप रहते हैं, उनकी आंखों के सामने से उनकी क्रश निकल जाती है जैसे कि जून। क्योंजे कहता है मैं उसे भूल चुका हूँ। सू बोलती है बिल्कुल नहीं, पहले प्यार को कोई नहीं भूल सकता। जिसपे क्योंजे गलती से कहता है मेरा पहला प्यार जून नहीं बल्कि तुम थी। एंड वहाँ ये जान कि क्योंजे उसे बहुत पसंद करता है एंड ऑलरेडी वो इतना अच्छा बंदा था तो वो दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। पर इस बात से सबसे ज़्यादा खुश जिसे होना चाहिए वही सबसे ज़्यादा दुखी हो जाता है चीहो, जो कि ही के लिए सू को छोड़ कर गया था। उसे पता चलता है असलियत में ही उसे चीट करी है। उसका एक शुगर डैडी है यानी एक अमीर बूढ़ा आदमी उसे मॉडलिंग करियर के बदले उसे रिलेशन रखना चाहता है। और ये जान चीहो का दिल टूट जाता है। एंड इतना कम नहीं था कि कुछ देर बाद मार्केट में उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है और उदास होकर वो अपने घर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डोंगवू को देखते हैं जिसे सुबह सुबह यूनी का मैसेज आया था जब वो कह रही थी आज एग्जाम के बाद हम मिलेंगे, प्लीज़ वहाँ तो मुझे अपना रिप्लाई दे देना।
ये मैसेज पर वो अपनी मदर के पास बैठता है जब वो कह रहा था, मैंने मन बना लिया है, आई एम रियली सॉरी, बट मैं अब अंकल के पास ही काम करूँगा, इससे हमारी फैमिली की भी हेल्प हो जाएगी, एंड ये डिसीजन मैंने एक लड़की के लिए लिया है, वो बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। एंड वहीं हम शाम को देखते हैं यूनी अपने भाई को कॉल कर रो रही थी क्योंकि डोंगवू ने पार्ट टाइम जॉब और आर्ट अकेडमी दोनों को ही छोड़ दिया था। लेकिन तब डोंगवू उसके पास आता है एक नई हेयर स्टाइल के साथ और दोनों वहीं एक साथ हो जाते हैं। एंड फिर उसी रेस्टोरेंट में डोंगवू, यूनी, क्योंजाई, असू सभी साथ डिनर कर रहे थे कि तभी वहाँ पर चीहो आ जाता है एंड सभी के बीच वहाँ बहस हो जाती है। कोई किसी चीज़ के लिए नाराज था तो कोई किसी और चीज़ के लिए, लेकिन सभी एक साथ तब हो जाते हैं जब बाहर से मुसीबत आती है। कुछ गुंडे जिन्होंने पहले भी क्यूंचे को धक्का मारकर गिराया था, आज वो दोबारा आते हैं इस रेस्टोरेंट ओनर से ये जगह छीनने के लिए। एंड साथ ही उन गैंगस्टर के लीडर को रेस्टोरेंट ओनर की वाइफ पे क्रश भी था। ये बात जान रेस्टोरेंट ओनर को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके हाथ जोड़ माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि ऑफकोर्स वो इतने सारे लोगों से लड़ तो सकते नहीं। लेकिन तभी क्यूंचे नशे में अपने होश खो बैठता है और जाता है उन लोगों से लड़ने, लेकिन फ़ायदा नहीं होता और उल्टा वो तीनों ही मार खा जाते हैं। पर फिर वो पांचों मिलकर लड़ने जाते हैं और इस बार जीत उनकी होती है। एंड जीत की खुशी में वो सभी साथ मिलकर एक सेल्फी लेते हैं। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। डोंगवू अपने नए काम में एडजस्ट हो गया था जो उसके अंकल की फैक्ट्री में है। वहीं चीहो को फाइनली अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया था जैसा किसी ने भी नहीं सोचा था। उसे असलियत में मूवीज़ बनाना था एंड वो कहता है जल्दी वो एक मूवी डायरेक्टर बनेगा। और उसके मुंह से ये बात सुन उसके फादर मदर से कहते हैं प्लीज़ सर दर्द की दवाई दो। एंड एज एक्सपेक्टेड वो सिर्फ 3 दिनों में ही इस काम को छोड़ देता है क्योंकि उसके बॉस उसे काम करने नहीं दे रहे थे। एंड शाम के वक्त वही बस स्टैंड में बैठा उदास होकर सामने के बैनर में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ही की फोटो देख रहा था जो सच में एक मॉडल बन गई थी। वही फिर हम क्यूंजाई और सू को देखते हैं जो साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर क्यूंजाई के घर पे नोटिस आता है कि अब उन तीनों दोस्तों को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। जैसे साउथ कोरिया देश में 20 ईयर्स क्रॉस होते ही वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए बुलाती है। एंड तीनों दोस्त वहाँ जाने से पहले डिसाइड करते हैं एक ट्रिप में जाने का। एंड उस ट्रिप के दौरान डोंगवू उन दोनों के सामने चिल्लाकर कन्फेस करता है कि वो यूनी को डेट करा है, यानी उसके ही दोस्त की बहन को। और ये सुन क्यूंजाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड वहीं चीहो कह रहा था जिंदगी के पन्नों को देखो, जो बंदा सबसे बड़ा प्ले बॉय बनता था आज वो अकेला है, और जो दोनों शरीफ बनते थे आज वही सबसे बड़े बैड बॉयज निकले। एक ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया और दूसरे ने अपनी ही दोस्त की बहन को। एंड तभी क्यूंजाई पास के एक बहुत बड़े पत्थर को लिए डोंगवू के पीछे भागता है एंड उन दोनों के पीछे चीहो भी। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है।